हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो जेई का एग्ज़ाम था उसकी आंसर की रिलीज कर दी गई है। आप वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं और हम यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। आंसर की के साथ कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि आंसर की में गलत है और आपके पास एग्जैक्ट सोर्स है कि ये क्वेश्चन गलत है और मेरा क्वेश्चन सही है, तो आप उस पर क्लेम भी कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। तो उस सबके बिहाफ पे आपको ये सोल्यूशन देखना इंपॉर्टेंट है, मेरा ये मानना है। बाकी फिर जैसी आपकी मर्जी हो। चलिए शुरू करते हैं। 23rd क्वेश्चन है, व्हेन एनवायरमेंटल लैप्स रेट ELR इज़ लेस देन एडियाबैटिक लैप्स रेट। तो इसको याद करने का एक तरीका है कि ELR अगर अल्फ़ाबेटिकल जाएँ तो ABCDE, ए के बाद ई आता है, और अगर ई तो ए के बाद ही आता है तो बड़ा माना जाएगा। अगर ई ए से बड़ा है, यहाँ पे ई ए से छोटा है, ई ए से बड़ा हो तो सुपर बात है, जो बड़ा है वो बड़ा रहे तो ये सुपर बात हो गई, और छोटा हो गया तो ये सब बात हो गई। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बाकी फंडामेंटल यही है कि कॉन्सेप्चुअली याद रखिए कि ELR अगर ELR से बड़ा है तो सब एडियाबैटिक लैप्स रेट होगा। ये उस कंडीशन में है जब आपको फंडामेंटल्स याद नहीं रहते हैं, तो ऐसे याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट, पुअर ऑपरेशन इन रैपिड सैंड फिल्टर यूनिट लीड्स टू मड बाल फॉर्मेशन। पूछा गया था कि कहाँ पे पूरा ऑपरेशन करने पे मड बाल फॉर्मेशन होता है, तो रैपिड सैंड फिल्टर में होता है। अदर जो ऑप्शंस थे वो गलत थे, ग्रेविटी फिल्टर्स था आपका और अदर फिल्टर्स थे। इन विंड एनालिसिस द रिचर्डसन नंबर इंडिकेट्स, ये बेसिकली मैकेनिकल टर्बुलेंस और कन्वेक्टिव हीट प्रोडक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल डायमीटर ऑफ टोबैको स्मोक रेंजेज। ये रेंज तो 0.1 से 1 माइक्रोन मीटर तक करती है, बट कभी कभी 0.1 से कम भी हो जाता है। तो करेक्ट बेस्ट ऑप्शन जो है वो है 0.01 से 1 माइक्रोन मीटर के बीच। फिर है, ओजोन इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड इन द ट्रोपोस्फीयर। इसमें जो अगला क्वेश्चन था वो था कि स्ट्रेटोस्फीयर से भी इसका रूट जोन होता है। तो बेसिकली ये फॉर्म होता है, NO2 जो ब्रेक करता है उससे हमको नवजात ऑक्सीजन मिलती है, उस पर O2 जो होती है वो रिएक्ट करके O3 यानी ओजोन बना देती है, और ये सारा प्रोसेस जो होता है वो आपका ट्रोपोस्फीयर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंटामिनेंट दैट एडहर्स टू द पोरस मटेरियल इज कॉल्ड सोरबेट। इसको बोलते हैं सोरबेट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कंपोनेंट ऑफ MSW इज सिग्निफिकेंटली हायर इन US एंड UK इन कंपैरिजन टू इंडिया। तो अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए तो हम लोग अपने शौचालय वगैरह में पानी यूज करते, वो लोग वहाँ पेपर यूज करते, तो पेपर का बहुत ज़्यादा खपत होता है, तो उस भी आप पे पेपर इज़ द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लूम प्रिवेल्स अंडर स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो ये आपको पता ही है, फाइनिंग बहुत फेमस है, इसका सही आंसर होगा फाइनिंग। Field capacity in a waste sample is defined as the maximum amount of moisture that can be retained in the sample subject to gravitation pull। जो कैपेसिटी होती है वो रिटेन्ड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को कहते हैं। नेक्स्ट था क्वेश्चन, द 5-day BOD ऑफ ए वेस्ट वाटर सैम्पल इज कैलकुलेटेड एज 100 mg per liter। व्हाट इज द अल्टीमेट BOD एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इफ K0 इज 0.2 पर डे। इसका सही आंसर है 158 mg/L। कैसे आया, तो आप ये याद रखिए, जो BOD 5 होती है वो अल्टीमेट BOD और 1 माइनस e⁻−KT के फॉर्मेट से आती है। तो BOD यू निकालेंगे तो BOD 5 में 1 माइनस e⁻−KT रखेंगे, K 0.2 है, T यहाँ पर 5 दिन हो जाएगा, तो 1 माइनस e⁻−1 होगा, यानी 1 माइनस 1/E होगा। तो आपको 100 में 1 माइनस 1/E का डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपका अल्टीमेट BOD आएगा, और जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 158.245 के अप्रॉक्स आएगा। तो इसका सही आंसर 158 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन क्रैकर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल क्रैकर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें जो ऑप्शंस थे उनमें से ये ऑप्शन नॉट ट्रू है, दीज इमिट लॉट ऑफ ग्रीन फ्लूम्स। ये गलत है, ग्रीन फ्लूम्स बहुत लॉट ऑफ नहीं करते हैं, तभी तो इनको रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज किया जाता है। ग्रीन क्रैकर्स जो होते हैं वो ग्रीन रिवॉल्यूशन को इम्पैक्ट करते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन बढ़ाते हैं, ये बेनिफिशियर होते हैं। क्रैकर्स मतलब पटाखों से है यहाँ पर। पार्टिकल ऑफ वाट साइज आर फिल्टर्ड बाय द नसाल पासेज ग्रेटर देन 10 माइक्रोन, बिल्कुल ये याद रखना है। म्यूनिसिपल सीवेज स्लज कैन बी यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर बट इज रेंडर्ड अनसुटेबल बाय प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंटामिनेंट्स। तो इसका सही आंसर है हैवी मेटल्स। अगला क्वेश्चन है, जियोनेट इज ए मटेरियल यूज्ड फॉर ड्रेनेज ऑफ। तो जियोनेट एक जियो सिंथेटिक मटेरियल है जो ड्रेनेज
लिक्विड और गैस दोनों के लिए करता है, तो ऑप्शन ए और सी थे इसमें। तो अगर पूछा जाए प्राइमरली किसके लिए, तो लिक्विड के लिए यूज होता है। अगर वन ऑप्शन करेक्ट पर ही जाना है तो सिंथेटिक एंड लिक्विड्स इज द करेक्ट। इंडियन नेवी डे बहुत सिंपल था, 4 दिसंबर आंसर है। ओनली इंडियन एक्टर फीचर्ड इन टाइम मैगजीन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसिव पीपल। कुछ लोग रजनीकांत लगा कर आ गए, उन्हें लगता है यही एक इन्फ्लुएंसिव पीपल है। इन्फ्लुएंस सिर्फ फैन फॉलोइंग से नहीं होता है, इन्फ्लुएंस वर्किंग से भी होता है। आयुष्मान खुराना ने कुछ मूवियों में बहुत अच्छा रोल किया, जैसे आर्टिकल 15 हुई, और एक रोल किया था जिसमें रिलेशनशिप को दिखाया था, मैन टू मैन रिलेशनशिप को दिखाया था। तो इस तरीके से आयुष्मान खुराना को टाइम मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल में नाम दिया था। उस समय बहुत चर्चा में भी रहते, इंस्टाग्राम पर बहुत फैन फॉलोइंग उस समय इसको लेकर चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री ए 500 मीटर हाई कोरल लीफ हैज़ बीन डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 120 ईयर्स। तो इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया है। हाउ मेनी एक्यूआई कैटेगरीज आर डिफाइंड इन द एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI का मतलब AQI कैटेगरीज आर डिफाइंड इन द रिपोर्ट ऑन नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स पब्लिश्ड बाय CPCB। तो इसका सही आंसर है 6 AQI कैटेगरीज, नेमली गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवर। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए दे रहे हैं ताकि आप जाकर आंसर की से अपना पेपर मैच करा लें। कुछ क्वेश्चंस हैं जो एप्टीट्यूड के हैं और कुछ न्यूमेरिकल हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। आपके ऊपर है कि आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं या जस्ट आप आंसर देखकर अपने पेपर को मैच करके सिलेक्ट होने ना होने, कट ऑफ जाने ना जाने, इस सब पर चर्चा में पढ़ना चाहते हैं। हम एक बात आपको क्लियरली बता दें, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से हैं, डिप्लोमा वाले धारी हैं या डिग्री धारी हैं, कुछ भी हैं, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपके पास फंडामेंटल्स मजबूत होने चाहिए, आपके पास उसके पीछे मेहनत होनी चाहिए। जिस किसी ने भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा होगा, UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा होगा, उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। अल्टीमेटली काम मेहनत ही आती है। आप कितना भी इधर उधर रिसर्च कर लीजिए, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। कट ऑफ कितना भी जाए, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप सिलेक्शन में कन्फर्मली होंगे। एज कंपेरिजन टू अदर्स आप वर्किंग हार्ड करेंगे तो आपके जो नतीजे भी होंगे वो भी दूसरों को चौंकाने वाले होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।